ये मुश्किल शॉट ऑफ स्टंप पे, क्योंकि इस तरफ दीवार होती थी। हाँ, तो अच्छा, इधर ही अच्छा। स्कोर इधर ही होता था, तो इधर ही खेलते रहते थे। और मैंने दिखाना है कि मैं जो सुना था कि डायबिटिक्स थक जाते हैं, उनमें जान खत्म हो जाती है। आई प्रूव्ड इट रॉन्ग। पूछा था कि कोई रिग्रेट है, तो मैंने कहा मेरे तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, पूरी हो गई। आपने 90s के एरा में भी क्रिकेट खेली और 2010 तक माशाल्लाह खेली है, तो उस वक्त के ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट और क्राउड के रिस्पांस और अब के ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट और क्राउड के रिस्पांस में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? और 98 वाला जो ड्रेसिंग रूम, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़बरदस्त था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एक दूसरे से मजाक करते थे, नाराज़ नहीं होते थे। बाद में तो एकदम नाराज़ भी हो जाते थे। काफ़ी लड़ाइयाँ आपने सुनी भी होंगी जो मीडिया पे आ भी गई थी। हाँ, बल्ला वाला भी मारा, बल्ला वल्ला भी चल जाता था, तो वो चल जाता था। अंदर तो नहीं चलता, बाहर चल जाता था। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। मेरा सर से एक क्वेश्चन था कि सर 2007 के वर्ल्ड कप में आपको बॉलिंग कराने का मौका मिला था और आपने पहली बॉल पे विकेट ले ली थी, तो अगर आप को ज़्यादा मौका मिलता तो क्या आप ऑलराउंडर बन सकते थे? पहली बॉल पे तो नहीं, दूसरी पे विकेट ली थी। और अगर मुझे वो कोशिश करते बॉलर बनाए तो पहली बॉल से छक्के पड़ने शुरू हो जाने थे। जिसको मैंने आउट किया उसे तो मैं भी नहीं जानता वो है कौन। तो इतना हल्का प्लेयर था कोई कि वो मेरे से ही आउट हो गया। बता। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जी, मुझे यूसुफ भाई से सवाल है ये कि आप हम लोग जैसे मैच आपके देखते रहे हैं, आपको कट्स शॉट्स मारने का बहुत शौक है और आपने अभी भी कहा कि मैं टेलरिंग में मैं बहुत कट करता था, तो ये मुझे आप प्लीज़ बताएंगे कि कट्स का क्या राज है, क्या शौक क्या है आपको कट्स का? कट कैसे लगती है, क्या टेक्निक होनी चाहिए? ऐसा तो बचपन में क्योंकि और कोई शॉट इतनी आती नहीं, तो यही खेलते रहते। ये मुश्किल शॉट ऑफ स्टंप पे, क्योंकि इस तरफ दीवार होती थी ना। हाँ, तो अच्छा, इधर ही अच्छा। स्कोर इधर ही होता था, तो इधर ही खेलते रहते थे। तो उस वजह से कट ज्यादा ऑफ स्टंप पे मैं इसलिए ज्यादा अच्छा खेलता भी। ऑफ स्टंप पे मेरी ड्राइव अच्छी थी कि मैं ज्यादा इधर ही खेलता था। जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वकाश शाहनवाज है एंड आई एम फ्रॉम द आगा खान यूनिवर्सिटी। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मेरा आपसे सवाल है सर वसीम कि यू आर वन ऑफ द फ्यू एथलीट्स हु वर डायग्नोस्ड बाय डायबिटीज मेलाइटिस, सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट for in your career and being a captain of one of the best captain of Pakistan to continue your career considering this problem in your life? शुरू में जब डायग्नोज हुआ I was 29, peak of my cricketing career. Obviously I was depressed कि why me? Usually you associate diabetes with people with overweight people, obesity. मगर मैं तो फिट था, मेरी तो जॉब ही थी भागना, मगर अल्लाह ताला ने जो भी रखा हुआ। मगर फिर मेरी लेट वाइफ हुमा, उसने साइकोलॉजिस्ट थी, बड़ी हेल्प की। एंड देन फिर मैंने सोचा अब ये डिजीज है, अब इससे मैंने लड़ना है और मैंने दिखाना है कि मैं जो सुना था कि डायबिटिक्स थक जाते हैं, उनमें जान खत्म हो जाती है। आई प्रूव्ड इट रॉन्ग। 20 years almost now I'm a diabetic. I take 4 injections a day before every meal and 24 hourly one, and I'm still as fit as any 49 years old, I suppose. But again, it's all here, and obviously discipline in life a bit. थोड़ा मैं lifestyle change किया. I sleep early, I wake up early, I do my exercise regularly, and I eat less. मैं पागलों की तरह खाना नहीं खाता, जो हमारे यहाँ एक्चुअली नॉट हमारे यहाँ नहीं यूजली खाया जाता है। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम सोबिया है और मेरा आप दोनों से एक सवाल है। सबसे पहले वसीम साहब आपसे कि आपकी जो न्यू मैरिड वाइफ हैं, उनसे आपकी कहाँ मुलाकात हुई और आपने उनके साथ रिलेशनशिप का किस तरह से आगाज़ करा? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। और मोहम्मद यूसुफ साहब, आपसे ये सवाल है मेरा कि आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, आपका कोई एक ऐसा ख्वाब है जो आज तक पूरा ना हुआ और आपने सोचा हो कि मुझे इस लेवल तक जाना है? तो मैंने अभी वसीम भाई ने मेरे से पूछा था कि कोई रिग्रेट है, तो मैंने कहा मेरी तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, पूरी हो गई हैं। तो कोई ऐसा ख्वाब मेरा तो अब नहीं है कि जो मैं विश करूं कि वो भी पूरा हो जाए। Is satisfied है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। And same here. We had our time. अल्लाह मियां ने बहुत इज्जत दी है और अब यंगस्टर्स की बारी है। क्यों? बिल्कुल। और शनीरा को मैं मेलबर्न में मिला था, दोस्त के घर खाना था वहाँ पे, तो ऑब्वियसली उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। क्रिकेट और लड़कियाँ कम ही जानती हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो मोस्टली दे फॉलो क्रिकेट बट मैन मोस्टली। औरतें लड़कियाँ जो देखती हैं तो ऑजी रूल फुटबॉल देखती हैं। तो वहाँ से हल्की फुल्की गपशप लगी, फिर दोबारा मिले उसकी तरफ, तो फिर नंबर एक्सचेंज हो गए,
मैं फिर SMS करता रहा once in a while, फिर दोस्ती हो गई, rest is the history. She's living here now with my baby girl. Time for a short break. See you in a little while.